वेलकम बैक दोस्तों। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम देखेंगे एक आदमी 20 साल तक एयरपोर्ट पर फंसा रहा और कैसे बड़ी मुश्किलों के साथ अपना गुजारा वहां कर पाया। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट को, जो कि उसी तरह खचाखच भरा होता है। यहाँ पर हम विक्टर नाम के आदमी को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर आ चुका है और बाहर जाने के लिए अपने पासपोर्ट को वेरीफाई करवा रहा होता है। तभी उसका वेरिफिकेशन फेल हो जाता है और कुछ गार्ड उसको पकड़ने आ जाते हैं। उसे माइग्रेंट रूम में ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है। वो उसे कस्टम ऑफिसर मिस्टर फ्रैंक के पास ले जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक उन्हें बताते हैं कि जब वो प्लेन से यहाँ आ रहे होते हैं तभी क्रोएशिया की मिलिट्री ने सभी देशों के एम्बेसडर को मार दिया है, जिसकी वजह से पूरे देशों ने उसे बैन कर दिया है और अब उनके लोग कहीं भी आ जा नहीं सकते। इसलिए हम आपको भी अमेरिका में एंट्री नहीं दे सकते। आपको इसी एयरपोर्ट में रहना पड़ेगा जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता। आपको बता दें कि विक्टर को इंग्लिश नहीं आती थी, इस वजह से वो इनकी बातें समझ नहीं पा रहा था। उसे ऑफिसर कुछ खाने की कूपन और लॉज एक्सेस देते हैं जिससे वो यहाँ पर गुजारा कर सके। वो टीवी पर देखता है कि उसके मुल्क की न्यूज चल रही होती है और उसके मुल्क पर एयर स्ट्राइक हुआ है, देश के प्रेसिडेंट को भी मार दिया गया है। उससे न्यूज थोड़ी बहुत ही समझ में आ रही थी क्योंकि उसके नीचे लिखी जानकारी इंग्लिश शब्दों में थी जो कि वो समझ नहीं पा रहा था। वो अपने मुल्क की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। उसे अपनी फैमिली की बहुत फिक्र हो रही होती है। वो अपने घर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कूपन इंग्लिश में होते हैं, इसलिए उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता और वो अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांगता है तो उसकी हेल्प भी कोई करने को तैयार नहीं होता। बेचारा वो बहुत परेशान हो जाता है लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। वहाँ इतनी भीड़ होती है लेकिन वो अपने आप को एकदम अकेला महसूस करता है। उसको रोता देखकर कोई भी उसके करीब नहीं आता। उसके खाने के कूपन उड़कर नीचे गिर जाते हैं। एक इंडियन स्वीपर वो सारे कूपन को कचरा समझकर बटोर लेता है और अपने बॉक्स में रखकर चल देता है। विक्टर उसके पीछे जाता है और उससे कहता है मुझे वो कूपन वापस दे दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझता और उसे गेट लॉस्ट कहकर चला जाता है। विक्टर के पास खाने को भी कुछ नहीं था और अब रात भी हो चली थी। वो सोने के लिए एक जगह ढूंढता है और कुर्सियों को ही अपना बेड बनाकर सो जाता है। यहाँ हम उसके पास एक कैन भी देखते हैं जो कि उसे बहुत अजीज होता है। वो उसे अपने सीने से लगा कर रखता है। उस कैन में क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और विक्टर ने एयरपोर्ट को ही अपना घर बना लिया था। वो वहीं पे नहाता धोता और बार बार कस्टम ऑफिसर के पास जाता और उससे पूछता कि मुझे अमेरिका में एंट्री कब दोगे या मुझे मेरे घर कब भेजोगे, लेकिन उसके हाथ मायूसी ही लगती। ये सारी हरकतें ऑफिसर फ्रैंक कैमरे से देख रहा होता है। वो किसी भी तरह विक्टर को यहाँ से निकालना चाहता है। मिस्टर फ्रैंक उसे इसलिए निकालना चाहता है क्योंकि विक्टर की हरकतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी और उसकी वजह से कहीं उसका प्रमोशन न रुक जाए, इसलिए वो विक्टर को बाहर निकालना चाहता है। मिस्टर फ्रैंक विक्टर के लिए अपने बॉस से बात करना चाहता है लेकिन उसे पता चलता है कि बॉस का कुछ ही दिन में रिटायरमेंट है और उसकी जगह ऑफिसर उसे यानी कि मिस्टर फ्रैंक को बना दिया जाएगा। इसलिए वो अपने बॉस से कोई भी बात नहीं बताता है। वो इसलिए ऐसा करता है कि कहीं उसका प्रमोशन न रुक जाए। फ्रैंक अब खुद विक्टर से मिलने जाता है और उसे कहता है तुम एयरपोर्ट में कब तक रहोगे, मैं चाहता हूँ तुम यूनाइटेड स्टेट में एंटर हो जाओ। आपको बता दे कि वो ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि अगर विक्टर ने ऐसा किया तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी और उसे विक्टर को बार बार एयरपोर्ट पर देखना नहीं पड़ेगा। विक्टर को फ्रैंक की बात अच्छी लगती है और वो उसका कहना मान जाता है। अब हम अगले दिन देखते हैं विक्टर ठीक 12 बजे गेट के पास खड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर ठीक 12 बजे गार्ड की शिफ्टिंग होती है जिसमें 5 मिनट ऐसे होते हैं जब वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं होता और वही ठीक टाइम होता है बाहर निकलने का। लेकिन विक्टर को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है और सचमुच फ्रैंक उसे देख रहा होता है। विक्टर को फ्रैंक पर शक होता है और वो बाहर नहीं जाता बल्कि एयरपोर्ट में रुकने का ही मन बना लेता है। अब विक्टर की मुलाकात एक एयर होस्टेस से होती है। फर्श में पानी की वजह से वो गिर जाती है और विक्टर उसकी मदद करता है। विक्टर को वो लड़की एक ही नजर में बहुत पसंद आ जाती है लेकिन कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। इसी बीच हम मिस्टर गुप्ता को देखते हैं जो कि इंडियन सफाई कर्मी है। वो विक्टर पर बहुत नजर रखता है और उसे ऐसा लगता है कि विक्टर कोई CIA एजेंट है जो कि इस एयरपोर्ट पर जासूसी कर रहा है। और अब हम विक्टर को देखते हैं जिसने बहुत दिन से कुछ भी खाया नहीं होता। वो लोगों से खाना मांगने की कोशिश करता है लेकिन लोग उसे खाना ना देते हुए डस्टबिन में डाल देते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।